अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ना तो मूली की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे ना भुजिया। आज ऐसा नुस्खा मूली का आप लोगों को बताऊंगी कि इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। सेहत के ख़जाने की चाबी होती है मूली। आपने मूली जब भी लेनी है तो मूली के जो पत्ते होते हैं ना, इन्हें ज़ाया नहीं करना है। इसमें जो ये छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, इनका भी इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो छोटे छोटे पत्ते साथ लगे हुए हैं ना, ये हाजमे में मदद करते हैं। इनकी वजह से हमारा हाजमा दुरुस्त होता है। मूली जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जिगर को साफ़ करती है। यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसके इस्तेमाल से अगर आपको गैस रहती है, मैदा सही काम नहीं करता है, हाजमा सही नहीं रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आज की मेरी ये रेमेडी। तो यहाँ जो मूली के पत्ते थे ना, इसमें जो छोटे छोटे पत्ते थे, ये जो बेबी लीव्स होते हैं ना, ये मैं इसमें से लूँगी, और जो बड़े पत्ते हैं ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूली के पत्तों को मैंने अलहदा कर लिया है, जो छोटे साइज़ के थे। अब हम मूली को छिलका उतारने के बाद वॉश करेंगे अच्छी तरह, पत्तों को भी वॉश कर लेंगे। उसके बाद मूली को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे। तो यहाँ पर आधी मूली मैंने ली है, और अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दोनों चीज़ें, मूली और मूली के पत्ते, दोनों चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गई है तो जल्दी से लाइक कर दें। 2 लहसुन के जवे लेंगे। लहसुन के बाद अब इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा छोटा सा एक डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी मैंने लिया है। अदरक और लहसुन दोनों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये खून को पतला करता है लहसुन, और कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है। अदरक के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्दों में बड़ा फ़ायदा मिलता है। स्वेलिंग को ख़त्म करता है, हमारे जो जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें हम डालेंगे अनारदाना 1 टेबल स्पून भर के। अनारदाना खाने से हमारे जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है, हाजमे को ये दुरुस्त करता है और इसके बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। इसकी वजह से अगर आप बीमार रहते हैं, मैदा जिगर आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो अनारदाना इस तरीके से हम मूली की चटनी में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक इसमें डालेंगे। ये भी हाजमे के लिए बेहतरीन होता है, हाजमा अच्छा कर देता है। क्योंकि मूली का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो मूली खाने के बाद ढकारें आती हैं, हज़म देर से होती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जितनी भी फाजिल मादे होते हैं उनको खारिज करती है और बहुत ज़्यादा बॉडी के ये हमारी क्लीन कर देती है, सफाई करती है अंदर से। तो इसीलिए ये थोड़ा देर से हज़म होती है। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, साथ ही में थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देंगे, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के इसमें डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस इतना पानी डालना है कि चटनी हमारी आसानी के साथ पिस जाए। आप चाहें तो वैसे भी आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, या फिर आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ मशीन में हमने पीस ली है, मिनटों में ये चटनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। खाने में भी बड़ी ही मज़े की बनी है। आप चाहें तो इसमें गुड़ का एक पीस थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, तो ये खट्टा मीठा सा फ्लेवर भी बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन इसमें अनारदाना मैंने डाला है, उसकी वजह से इसका जायका एक तो बहुत अच्छा हो गया है और खाने में ये बड़ी ही लाजवाब बनी है। अगर आप खाने में 2 चम्मच इस चटनी के खाएंगे तो इसको खाने के बाद आपका मैदा जिगर सही काम करेगा। अगर आपको बदहज़मी करती है वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। इसको खाने से खट्टी ढकारें नहीं आएंगी, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, जिगर को साफ़ करती है, ये खून की कमी को दूर करती है। जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर हमें गैस बहुत ज़्यादा होती है, गैस की शिकायत होती है, जिसकी वजह से हमें घुटनों में, जोड़ों में तकलीफ़ रहती है, कमर में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है। तो ये उन सारी चीज़ों का ख़ात्मा कर देगी इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना अगर आप दोपहर के खाने में 2 चम्मच इस चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको
मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।